नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल के इस अंक में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं। अब आप कुंडली विश्लेषण अथवा परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट www.astroseek.com द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह सेवा निशुल्क उपलब्ध है। जिन जातकों ने फ्री कुंडली फॉर्म फिल किया था, वह रिप्लाई के लिए स्पैम फोल्डर अवश्य चेक कर लें। इस सप्ताह के फलित की गणना उल्लेखित ग्रह गोचरीय स्थिति के आधार पर की गई है। चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह मकर, कुंभ, मीन तथा मेष राशि में क्रमशः होगा। राहु वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध वृषभ राशि में भ्रमण कर रहे हैं। सूर्य देव मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल व शुक्र कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु वृश्चिक राशि में भ्रमण कर रहे हैं। शनि देव वर्तमान में मकर राशि में वक्र गति से भ्रमण कर रहे हैं तथा बृहस्पति देव कुंभ राशि में है, वह वक्र गति से गोचर कर रहे हैं। जिन व्यूअर को यह वीडियो प्रासंगिक या रेलेवेंट लगे, उनसे हमारा अनुरोध है कि वो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आपके इस सहयोग से हमें अधिक एक्यूरेट प्रेडिक्शन के लिए मोटिवेशन प्राप्त होगी। मेष राशि। इस सप्ताह आप ऊर्जा व स्फूर्ति का अनुभव कर सकते हैं, परंतु अवांछित लोगों तथा कार्यों से दूरी बनाकर आप किसी विवाद से बच सकते हैं। आत्मविश्वास तथा ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाने से आप अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह के आरंभ में आपकी आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं। आप भिन्न भिन्न स्रोतों से धन लाभ अर्जित कर सकते हैं। आप इस अवधि सकारात्मक दृष्टिकोण की सहायता से दीर्घकालिक अवरोधित कार्यों को भी पूर्ण करने में सक्षम हो सकते हैं। आप नौकरी में पदोन्नति अथवा वेतन वृद्धि के लिए प्रयास तीव्र कर सकते हैं। कुछ जातकों के अधिकारों में भी वृद्धि हो सकती है। व्यावसायिक जातक इस अवधि नई परियोजना के आरंभ की रूपरेखा पर विचार विमर्श कर सकते हैं। मंगल तथा शुक्र की युति के परिणाम स्वरूप आपको निर्णय करते समय परिवार के अनुभवी सदस्यों से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। सूर्य देव के प्रभाव के कारण व्यापार में विस्तार के लिए आपके प्रयासों की सराहना हो सकती है। धन के प्रबंधन में आपको बहन भाई से सहयोग भी प्राप्त होने के योग हैं, परंतु आपको अति उत्साह में किसी विवादित परियोजना में निवेश नहीं करना चाहिए। नौकरी पेशा जातकों को इस अवधि अपने सहकर्मी अन्यथा अपने अधीन कार्य कर रहे लोगों के द्वारा दी गई जानकारी को पुनः जांचना लाभकारी हो सकता है, क्योंकि विरोधी पक्ष कोई षड्यंत्र रच सकता है। एकल युवाओं की इस अवधि भावी जीवन साथी से भेंट हो सकती है। सामाजिक कार्यों में भी आपकी रुचि में वृद्धि हो सकती है। आप अधिक भावनात्मक होने के स्थान पर बौद्धिक पक्ष पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अति आत्मविश्वास के कारण आपके व्यावसायिक भागीदार के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, जिसके कारण आपको वित्तीय हानि हो सकती है। इस सप्ताह सरकारी नौकरी के लिए अथवा किसी बड़ी कंपनी में आपका चयन हो सकता है। बेरोजगार जातक इस अवधि किसी साक्षात्कार में चयनित हो सकते हैं। आपको साक्षात्कारकर्ता के समक्ष स्वयं के रचनात्मक पक्ष को उजागर करना होगा। शनि देव की वक्र दृष्टि के परिणाम स्वरूप इस राशि की स्त्री जातक कुछ आवेगी हो सकती हैं। स्वास्थ्य तथा परिवार पर व्यय में वृद्धि होने की संभावना है। शुक्रवार को आपको क्रोध तथा वाणी पर संयम रखना होगा, अन्यथा हानि हो सकती है। कार्यस्थल पर आपकी प्रगति अवरुद्ध हो सकती है। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके व्यवहार के कारण कुछ रुष्ट हो सकते हैं। सरकारी अथवा कानूनी पक्ष में आपका धन व्यय हो सकता है। सप्ताह के अंतिम चरण में भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि के कारण आप आनंद का अनुभव कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन होने की भी संभावना बन रही है। इस राशि के विद्यार्थी सौंदर्य तथा फैशन से संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए अधिक इच्छुक हो सकते हैं। संतान की उपलब्धि पर आपको गर्व हो सकता है। इस सप्ताह आपको स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने तथा नियमित रूप से व्यायाम करने की आवश्यकता होगी।
गर्भावस्था के समाचार के कारण आपके दाम्पत्य संबंध अधिक सुदृढ़ तथा प्रेम संबंधों को पुनः जीवंत होने की संभावना है। उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें तथा नियमित रूप से घर में कपूर जलाएं। वृष राशि। इस सप्ताह आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस सप्ताह आपके समक्ष अनेक परिवर्तन आ सकते हैं। आपको भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा, परंतु वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए धैर्य और कठोर परिश्रम की आवश्यकता होगी। सप्ताह के आरंभ में आपके समक्ष कुछ वित्तीय समस्याएं आ सकती हैं। आपको कार्यक्षेत्र में परिश्रम के अनुरूप परिणाम प्राप्त करने में कठिनाई आ सकती है। प्रतिद्वंद्वी आपकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास कर सकते हैं। वित्तीय मामलों में भी आपको हानि हो सकती है। व्यावसायिक भागीदार के साथ किसी उत्पाद के कारण आपकी बहस हो सकती है। यद्यपि अनुकूल ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के कारण आप चुनौतियों का सामना सरलता से करने में सक्षम होंगे। ज्ञात रहे कि विपरीत परिस्थिति में भी अपने व्यवहार में कटुता न आने दें। अपने वरिष्ठों से संबंध दूषित ना करें। इस अवधि आप सामाजिक तथा धार्मिक आयोजनों में भाग ले सकते हैं। सप्ताह के मध्य से आप गुप्त स्रोतों तथा संपर्कों से धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता में वृद्धि के योग हैं। रुके हुए कार्य पूर्ण आरंभ होने से आपकी स्थिति में सुधार होने के योग हैं। उद्यमी जातक प्रमुख व्यापारिक समझौते अथवा अनुबंध में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपके प्रयासों तथा विचारों को इस अवधि भाग्य का परिपूर्ण समर्थन मिलेगा। इस अवधि अनेक ग्रहों की अनुकूल दृष्टि के परिणाम स्वरूप आपकी आय तथा संचित धन में वृद्धि के लिए आपको अनेक अवसर प्रदान करने का कार्य कर सकती है। आपको पिता से आर्थिक लाभ होने की प्रबल संभावना है अथवा आप पिता से आर्थिक सहायता के लिए सहायता मांग सकते हैं। पैतृक व्यवसाय या संपत्ति से आपको धन लाभ हो सकता है। आप पेशेवर जीवन में कोई जोखिम भरा निवेश कर सकते हैं। ऐसी संभावना है कि आप इस निवेश से अनुकूल परिणाम प्राप्त कर पाएं। किंतु सुनिश्चित करें कि निवेश पुनर्तः योजनाबद्ध तथा तार्किक रूप से निष्पादित किया जा रहा हो। यदि आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको इस अवधि मनोवांछित अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अपने रचनात्मक कौशल को दिखाने के लिए आप कार्यक्षेत्र में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। आपको अन्य परिवर्तनों के लिए सकारात्मक सोच के साथ स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस अवधि आप पारिवारिक सदस्यों के मध्य पूर्व के विरोधाभास को समाप्त करने में भी सफल हो सकते हैं। सप्ताह के अंतिम चरण में आपको कार्यक्षेत्र में इच्छा विरुद्ध कार्यभार प्राप्त हो सकता है। आपको व्यापारिक भागीदार के साथ अनावश्यक चर्चा से बचने का प्रयास करना होगा। आपको कार्यक्षेत्र में व्यर्थ की चर्चा में सम्मिलित होने से बचना चाहिए। अपने कौशल में वृद्धि के लिए स्व अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता हो सकती है। विद्यार्थियों को अपने वरिष्ठ तथा गुरु से मार्गदर्शन मिल सकता है, जिसकी सहायता से शिक्षा में सफलता ला सकता है। इस कालखंड में आप प्राणायाम की सहायता से अपनी कई परेशानियों को दूर कर सकते हैं। प्रणय संबंधों में समन्वय के लिए आपको प्रयास करने होंगे। इसके अतिरिक्त जीवन साथी के साथ विनम्र तथा सौम्य रहने का प्रयास करें। उपाय: मां दुर्गा के समक्ष दीप दान करें तथा परिवार के बड़े बुजुर्ग की सेवा करें। मिथुन राशि। इस सप्ताह आपको अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। आप सकारात्मक दृष्टिकोण की सहायता से चुनौतीपूर्ण परिस्थिति का सामना सबलता से कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने की संभावना है। सप्ताह के आरंभ में आपको कुछ नकारात्मक परिस्थितियों का सामना करना हो सकता है। आप आत्मबल की कमी के कारण उचित निर्णय नहीं कर पाएंगे। दुर्बल मानसिक अवस्था के कारण आप कार्य क्षेत्र में कार्यों को विश्वास की कमी के चलते पूर्ण करने में कठिनाई का अनुभव कर सकते हैं। परंतु कठिन परिश्रम की सहायता से आप जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मंगल के गोचरीय प्रभाव के परिणाम स्वरूप आपके संकल्प में वृद्धि होगी,
तथा आप अधिक विचारवान एवं कल्पनाशील हो सकते हैं। सप्ताह के दूसरे दिन से आप वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयासरत हो सकते हैं। इस राशि के युवा जातक इस अवधि अपनी महत्वाकांक्षाओं की प्राप्ति के प्रति अधिक सजग हो सकते हैं। नौकरी की चाहत रखने वाले जातक इस सप्ताह कुछ आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त कर सकते हैं। आपको सफलता पाने के लिए जीवन में व्यवहारिक तथा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता हो सकती है। नवम भाग में चंद्रमा तथा शनि की युति के परिणाम स्वरूप आपके पराक्रम में वृद्धि हो सकती है। व्यापार में विस्तार के लिए भाई बहन से वांछित सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। सेवा क्षेत्र से संबंधित जातकों को मिश्रित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मंगल के गोचर के कारण आपके व्यवहार में क्रोध तथा आवेग की अधिकता हो सकती है। कुछ जातक स्वयं की भावनाओं पर नियंत्रण करने में असफल हो सकते हैं। यदि करियर पक्ष की संभावनाओं की चर्चा करें तो इस अवधि आपको किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए अनावश्यक देरी करने से बचना होगा, अन्यथा आप कार्य क्षेत्र पर उच्च अधिकारियों व सहयोगियों का सहयोग नहीं प्राप्त कर पाएंगे। सप्ताह के अंतिम भाग में आपको भाग्य का पूर्ण साथ प्राप्त होगा। आप कार्यक्षेत्र में वांछित परिणाम प्राप्त करेंगे तथा वरिष्ठ अधिकारी से सराहना मिलने की भी संभावना बन रही है। किसी तरह का सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। आर्थिक रूप से यह एक पुरस्कृत अवधि है। व्यापारिक भागीदारी में व्यापार कर रहे जातकों के लिए सप्ताह लाभप्रद हो सकता है। नौकरी पेशा जातकों को अपने कौशल पर विश्वास होगा। योजनाओं को अच्छी तरह से निभाने का प्रयास करेंगे। मीडिया और जन संचार के क्षेत्र से संबंधित जातक इस अवधि बहुत सक्रिय रहेंगे। कलाकारों तथा संगीतकारों के लिए यह सप्ताह बहुत प्रगतिशील सिद्ध हो सकता है। धन की अनुकूलता के परिणाम स्वरूप परिवार का वातावरण आनंदमय हो सकता है। कुछ जातकों को माता से वांछित आर्थिक सहायता भी प्राप्त हो सकती है। संतान की विद्या में रुचि के कारण आप गौरवान्वित अनुभव कर सकते हैं। छात्रों को परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कठोर अभ्यास की आवश्यकता होगी, विशेषतः प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए। प्रणय संबंधों के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण निर्णय करने का यह उपयुक्त समय है। जीवन साथी के साथ आपके संबंध सौहार्दपूर्ण रहने की संभावना है। उपाय: गणेश जी को दूर्वा की माला अर्पित करें। कर्क राशि। इस सप्ताह आप व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक जीवन में प्रगति के साथ अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। पूर्व में किए प्रयास का आपको इस अवधि लाभ प्राप्त हो सकता है। तनाव या व्यर्थ की चिंता के कारण विचलित न हो, अपितु अपने प्रयासों को यथावत रखें। सप्ताह के आरंभ में शनि व चंद्रमा की युति के परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र में आपके समक्ष कुछ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां आ सकती हैं। कुछ जातकों को इस अवधि स्त्री जातक से विश्वासघात मिल सकता है। इसका नकारात्मक प्रभाव आपकी छवि के लिए हानिकारक हो सकता है। सप्ताह के मध्य तक आपको भाग्य का मिश्रित सहयोग प्राप्त होगा। इस अवधि आप किसी पुराने परिचित से भेंट कर सकते हैं। आप उसकी योजनाओं को लेकर बहुत उत्साही हो सकते हैं। ऐसा भी संभव है कि वो आपको कोई लुभावना ऑफर भी दे। स्मरण रहे कि किसी संदेहास्पद योजना में निवेश करने से पूर्व उस व्यक्ति के विषय में पूर्ण जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। आपके मन में नवीन विचार आएंगे तथा कुछ नया कार्य आरंभ करने का प्रयास कर सकते हैं। आप योजनाबद्ध ढंग से एक के बाद एक कार्यों को पूर्ण करेंगे। बैंकिंग तथा आईटी सेक्टर से संबंधित जातकों को लाभप्रद परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। आपकी कार्यक्षमता को सम्मान प्राप्त होगा। आपको कई स्रोतों से उत्तम मौद्रिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। वरिष्ठ अधिकारी अथवा भागीदार से आपको सहयोग प्राप्त हो सकता है और आपके सुझाव को गंभीरता से कार्यान्वित भी किया जा सकता है। भविष्य के निर्माण के लिए आपको अल्पकालिक लाभ या व्यर्थ की गतिविधियों से बचने की आवश्यकता होगी। आप इस अवधि अधिकांश सांसारिक सुखों का आनंद ले सकते हैं। सप्ताह के अंतिम भाग में आप में ऊर्जा की कुछ कमी हो सकती है, जिस कारण वश आप कार्यों को उत्साह के साथ पूर्ण नहीं कर पाएंगे।
इसका नकारात्मक प्रभाव आपके सहयोगियों को भी परेशान कर सकता है। संभावना है कि आपकी कार्यशैली उनकी कार्यक्षमता व गति को भी प्रभावित कर सकती है। शत्रु पक्ष आपकी त्रुटि का प्रचुर लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा, परंतु आपके सितारों की स्थिति ऐसी है कि आप सरलता से कठिनाई से उभर सकते हैं। इस अवधि रियल एस्टेट या सांस्कृतिक परियोजनाओं में आप उत्तम धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग का स्वास्थ्य पारिवारिक चिंता का कारण बन सकता है, इसलिए तर्कसंगत यही होगा कि आप उनका उपचार किसी योग्य चिकित्सक से करवाएं। इस सप्ताह आप स्वास्थ्य पर कुछ बेचैनी या मौसमी प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय लाभदायक रहेगा। पिता या गुरुजन से आपको उचित पथ प्रदर्शन प्राप्त हो सकता है। आपका मन इस कालावधि में आध्यात्मिक व धार्मिक कार्यों में लगेगा। शारीरिक व्यायाम तथा सात्विक भोजन से आप स्वास्थ्य को उत्तम रख सकते हैं। एकल युवाओं को किसी परिचित अन्यथा मित्र से प्रेम का निमंत्रण प्राप्त हो सकता है। परस्पर सहयोग की भावना से आप जीवन साथी से संबंधों में अधिक संतुष्टि आनंद प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। उपाय गौ आश्रम में हरा चारा दान करें। सिंह राशि। इस सप्ताह अधिकांश समय आप स्वयं को कार्य संबंधी गतिविधियों में व्यस्त रख सकते हैं। आप कार्य नीति तथा भविष्य में अनुकूल लाभ प्राप्त करने के लिए नवीन योजना बनाने का प्रयास करेंगे। सप्ताह के आरंभ में आपको कुछ उत्तम समाचार प्राप्त हो सकते हैं, परंतु आपको अति उत्साही होने से बचना होगा। ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के कारण आपकी वित्तीय स्थिति में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। आपको इससे अधिक विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर्थिक स्थिति शीघ्र ही यथावत सामान्य होने के योग है। व्यक्तिगत जीवन में आपको स्वयं की वाणी तथा व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आपकी छवि को हानि पहुंच सकती है। आप शत्रुओं तथा प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त करेंगे। इस अवधि आप अवरोधित उपक्रमों को पूर्ण करने में सफल रहेंगे। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी आपकी सराहना करेगा और व्यापारिक भागीदार आपकी व्यावसायिक समझ को मान्यता प्रदान कर सकता है। अनेक अनुभवों के कारण आपकी नेतृत्व तथा प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि आने की संभावना है, जिसके कारण आप कार्यस्थल पर पहचान व सम्मान पाने में सफल हो सकते हैं। सप्ताह के मध्य में विगत के अनुचित निर्णयों के परिणाम स्वरूप आप मानसिक अशांति तथा पारिवारिक कलह का कारण बन सकते हैं। ऐसे में यदि संभव हो तो परिवार के सदस्यों को विश्वास में लेकर समस्या का समाधान करें। व्यावसायिक भागीदार के साथ चल रही समस्या का समाधान बुद्धिमानी से निकालने की आवश्यकता होगी। सप्ताह के अंतिम चरण में बेरोजगार जातकों के लिए नौकरी के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। बड़े भाई बहनों से करियर के क्षेत्र में वांछित सहायता प्राप्त होने की संभावना है। आपके संचार कौशल में वृद्धि होगी, जिससे आप पेशेवर जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पिता अथवा पिता तुल्य की सलाह से आप किसी लाभदायक परियोजना में निवेश कर सकते हैं। ग्रहों की गोचरीय स्थिति के परिणाम स्वरूप परिस्थितियां वास्तविकता के समीप रहेंगी तथा आपको सीमाओं का स्मरण करवाती रहेंगी। यद्यपि इन गोचरीय प्रभावों के कारण वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने में यह आपके सहायक हो सकते हैं। आपको प्रभावशाली लोगों से मार्गदर्शन प्राप्त होगा। किसी बाहरी व्यक्ति के कारण पिता के साथ आपके संबंधों में तनाव हो सकता है। संतान के स्वभाव या व्यवहार के कारण आप कुछ तनाव में हो सकते हैं। विद्यार्थी विद्या अभ्यास में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं तथा यह आपके लिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने का उचित समय हो सकता है। कुछ जातक ऊर्जा में कमी तथा तनाव के कारण कुछ मौसमी स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान हो सकते हैं। दीर्घकालिक प्रणय संबंध या दाम्पत्य जीवन के लिए यह उत्तम चरण होने की संभावना है। आप प्रेमी जन के साथ सुदृढ़ संबंध का अनुभव कर सकते हैं। उपाय किसी दरिद्र को यथाशक्ति भोजन सामग्री दें। कन्या राशि। इस सप्ताह आप अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग सकारात्मक कार्यों में कर सकते हैं।
करियर में वृद्धि के लिए यह समय उत्तम रहने की संभावना है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के साथ आप अच्छे संबंध स्थापित कर सकते हैं, जिससे आपकी भाग्य वृद्धि के योग हैं। सप्ताह के आरंभ में आप सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए कठोर प्रयास कर सकते हैं। कार्यस्थल में वांछित प्रगति प्राप्त करने के लिए स्थितियां आपको चुनौतीपूर्ण लग सकती हैं। इस अवधि आप कार्यस्थल पर आवेगी व रुखा व्यवहार कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपका सहकर्मियों से विवाद भी हो सकता है। यद्यपि आप शीघ्र ही अपनी त्रुटि में संशोधन करते हुए विवाद को निपटाने में सफल रहेंगे। कार्यक्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं के कार्य कौशल को चमकाने की आवश्यकता हो सकती है। व्यापारी जातक इस अवधि लाभ प्राप्ति के लिए अनेक प्रयत्न करेंगे, परंतु स्थिति अनुकूल होने की संभावना क्षीण ही है। आपके व्यय में भी आकस्मिक वृद्धि हो सकती है। जोखिम भरे निवेश के कारण आपको आर्थिक परेशानी भी हो सकती है। मानसिक अवसाद के कारण आपके व्यवहार में चिड़चिड़ापन हो सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप आय में वृद्धि के लिए नए क्षेत्रों में अवसरों का अध्ययन कर सकते हैं। ग्रहों की अनुकूल स्थिति आपके लिए अपार ऊर्जा का स्रोत हो सकती है, जिसका प्रभाव आप पर सकारात्मक या नकारात्मक दोनों प्रकार से हो सकता है। इस ऊर्जा को सकारात्मक रूप से प्रसारित करें तथा उत्तम लाभ प्राप्त करने का प्रयास करें। करियर में उन्नति के लिए आपकी अपेक्षा में इस सप्ताह के मध्य तक वृद्धि हो सकती है। इस अवधि आप किसी महत्वपूर्ण या सामर्थ्यवान व्यक्ति से मिल सकते हैं। पारिवारिक वातावरण में सकारात्मकता हो सकती है। आनंदमय वातावरण के कारण घर के बड़े बुजुर्ग भी विशेषकर प्रसन्न हो सकते हैं, जिससे आपका मानसिक तनाव भी परिवार के अनुकूल वातावरण के कारण दूर होता प्रतीत हो सकता है। इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति के परिणाम स्वरूप आप अनिर्णय एवं अविश्वास से परेशान हो सकते हैं तथा बहन भाई के साथ संबंध सुदृढ़ करने का आप अवसर चूक सकते हैं। कुछ जातक इस अवधि नौकरी में परिवर्तन का विचार कर सकते हैं, किंतु विचार के कारण कार्य से अपना ध्यान हटने ना दें। सप्ताह के अंतिम भाग में व्यय की अधिकता के कारण आपके संचित धन में कमी आ सकती है। आपको इस अवधि विदेशी संबंधी अथवा मित्र से वित्तीय लाभ हो सकता है। संपत्ति के कारण परिवार में तनाव का वातावरण हो सकता है। संतान के उग्र स्वभाव के कारण आप कुछ परेशान हो सकते हैं। विद्या अध्ययन में छात्रों की प्रगति धीमी गति से हो सकती है, इसलिए इस कालखंड में आपको अधिक प्रयास करने होंगे। इस सप्ताह आपको विगत की स्वास्थ्य समस्या से कुछ राहत प्राप्त होने के योग हैं। प्रेम संबंधों के लिए समय सामान्य से अच्छा ही रहेगा। जीवन साथी के साथ अपनी आंतरिक भावनाओं तथा विचारों को साझा करने का प्रयास करें। आपको सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की संभावना है। उपाय: किसी धार्मिक स्थल में चावल व हल्दी का दान करें तथा भोजन में से गौ ग्रास अवश्य निकालें। तुला राशि। यह सप्ताह आपके लिए अनेक परिवर्तन लेकर आ रहा है। आप में से कुछ जातक इस सप्ताह लाभ की स्थिति में होंगे तथा कुछ इसके एकदम विपरीत स्थिति में हो सकते हैं। सकारात्मक व्यवहार बनाए रखें ताकि आप साहस एवं दृढ़ता के साथ चुनौतियों का सामना कर पाएं। सूर्य देव के गोचरीय प्रभाव के कारण आपकी धार्मिक तथा सामाजिक कार्य में रुचि में वृद्धि हो सकती है। विपरीत परिस्थिति में आपको बहन भाई का सहयोग प्राप्त होगा तथा वित्तीय पक्ष में भी सहायता प्राप्त होने के योग हैं। सप्ताह के आरंभ में कार्यक्षेत्र में आपको किसी षड्यंत्र का शिकार होने से बचना होगा। आपके निकट लोग ही आपको नीचा दिखाने का प्रयत्न कर सकते हैं। सरकार अथवा कानून से संबंधित कार्यों को न्यायालय से बाहर ही सुलझा लेना बुद्धिमानी होगी। जल तथा स्त्रियों से संबंधित कार्यों में आपको हानि पहुंच सकती है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अथवा सहयोगियों के साथ अपना व्यवहार सौम्य रखने का प्रयास करें, अन्यथा आपके सम्मान तथा प्रतिष्ठा को क्षति पहुंच सकती है। कुछ जातक इस अवधि अनैतिक कार्यों की ओर भी आकर्षित हो सकते हैं। सप्ताह के मध्य से आपको नौकरी में विगत में किए परिश्रम का उत्तम पारितोषिक प्राप्त होगा।
कार्यस्थल पर आप प्रतिद्वंद्वियों को परास्त करने में सफल हो सकते हैं। आप पेशेवर जीवन में अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और आपके प्रयासों की सराहना भी हो सकती है। आपको पदोन्नति मिलने के भी योग बन रहे हैं। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं तो उत्तम धन लाभ प्राप्त होगा। किसी मल्टीनेशनल कंपनी से आपको लाभप्रद अनुबंध भी प्राप्त हो सकता है, परंतु आपको उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखनी होगी, अन्यथा आपके उत्पाद को अस्वीकार भी किया जा सकता है। आप इस अवधि बौद्धिक चर्चा में स्वयं की छाप छोड़ सकते हैं। सप्ताह के अंतिम भाग में आपको स्वयं की योजनाओं को गुप्त रखना होगा। प्रतिद्वंद्वी आपके प्रोडक्ट की नकल तैयार कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको वित्तीय हानि हो सकती है। यदि आप सोने चांदी में कोई निवेश की योजना बना रहे हैं तो इस अवधि आप उत्तम धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। स्त्री वर्ग फैशन तथा सौंदर्य पर अधिक व्यय कर सकती हैं। अधिक व्यय के कारण परिवार का वातावरण तनावपूर्ण हो सकता है। आपके माता पिता के लिए चिकित्सकीय परामर्श लेने की आवश्यकता हो सकती है। विद्यार्थियों को परिश्रम तुल्य उत्तम परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। प्रतियोगिता परीक्षा में प्रयास करने से छात्र सफल हो सकते हैं। आपको ENT से संबंधित संक्रमण होने की आशंका हो सकती है। कुछ जातकों को ससुराल पक्ष से कुछ आर्थिक सहायता प्राप्त होने की भी संभावना है। इस सप्ताह आप अनुभव कर सकते हैं कि प्रेम जीवन में आप दूसरों की अपेक्षा अधिक भाग्यशाली हैं। इस सप्ताह आपका जीवन साथी मानसिक तनाव के कारण परेशान हो सकता है। आप उसके साथ समय बिताकर पीड़ा को कम कर सकते हैं। उपाय: शिवालय में दूध दान में दें तथा माता या माता तुल्य के साथ कुछ समय व्यतीत करें। वृश्चिक राशि। इस सप्ताह आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त होने के योग हैं। आप इस अवधि स्फूर्ति व उत्साह में कमी का अनुभव कर सकते हैं। यद्यपि महत्वपूर्ण समस्याओं तथा अन्य परिस्थितियों से निपटने में लापरवाही करने से आपको बचना होगा। वित्त से संबंधित किसी मामले के कारण आप चिंतित हो सकते हैं। चंद्रमा के गोचरीय प्रभाव के परिणाम स्वरूप सप्ताह के आरंभ में वित्त तथा व्यवसाय पक्ष से आप लाभप्रद स्थिति में हो सकते हैं। आप इच्छित लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। आपकी कार्यक्षमता को वरिष्ठ अधिकारी से सराहना, पहचान तथा पुरस्कार प्राप्त होने के योग हैं। इस अवधि आप आर्थिक रूप से भी बहुत लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। व्यापारी जातक इस अवधि अटके हुए धन की प्राप्ति कर पाएंगे और अपने सभी वित्तीय उपक्रमों में भाग्यशाली और लाभान्वित होने के योग हैं। धर्म से संबंधित कार्यों में आपकी रुचि में वृद्धि हो सकती है। सोशल मीडिया पर आपको अधिक एक्टिव होने से सावधान रहना होगा। सप्ताह के मध्य में आप वित्तीय पक्ष की क्षीणता के कारण परेशान हो सकते हैं। विगत में किए किसी निवेश के कारण व्यापारियों को इस अवधि धन हानि हो सकती है। आपको सभी विपरीत स्थितियों के लिए स्वयं को मानसिक रूप से सुदृढ़ रखना होगा। विश्वास की कमी के कारण आप मानसिक अवसाद से परेशान हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में किसी त्रुटि के कारण उच्च अधिकारी आपसे रुष्ट हो सकता है। इसका नकारात्मक प्रभाव आपके करियर पर हो सकता है। बिना हड़बड़ी के कार्य को त्रुटि रहित करने का प्रयास आपको करना चाहिए। सप्ताह के अंतिम भाग में आपको विभिन्न स्रोतों के माध्यम से आय के प्रबंधन में अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना है। आपको कार्यस्थल पर सतर्क व्यवहार बनाए रखना होगा। आपकी प्रतिभा को वरिष्ठों द्वारा उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। आपको विगत की भ्रांतियों से इस अवधि मुक्ति मिल सकती है। इस अवधि आपकी मनोदशा कुएं के मेंढक के जैसी हो सकती है। आपका मानसिक दृष्टिकोण केवल बॉक्स के अंदर सोचने के लिए उत्सुक हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके समक्ष अपमानजनक स्थितियां बन सकती हैं। यदि आप ऐसी स्थिति से पार पा लेंगे तो आपकी उत्तम अंतर्दृष्टि अविश्वसनीय आविष्कारों अथवा प्रमुख खोजों को जन्म दे सकती है। विपरीत लिंगीय जातक से आप महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसी बाहरी व्यक्ति के सहयोग से बेरोजगार जातक वांछित नौकरी प्राप्त कर सकते हैं।
ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को उचित सत्कार अवश्य दें तथा भविष्य के लिए संबंधों में सानिध्य रखने का प्रयास करें। आपको प्रतिदिन की दिनचर्या को व्यवस्थित करने की योजना बनाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आपकी उन्नति के कारण परिवार के सदस्यों को आप पर गर्व होगा तथा परिवार में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आपके पिता को करियर में प्रगति तथा समृद्धि प्राप्त होने के योग हैं। विद्यार्थी इस अवधि विद्या अभ्यास को लेकर कुछ असावधानी कर सकते हैं। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए व्यसनों व कुसंगति को छोड़ने में ही बुद्धिमानी है। प्रणय जीवन के लिए यह सप्ताह रोचक तथा गतिशील हो सकता है। जीवन साथी के साथ उचित संवाद की सहायता से आप आनंदमय समय व्यतीत कर सकते हैं। उपाय: पानी में गंगा जल व कुछ दाने तिल के डालकर स्नान करें तथा धर्म स्थान में चने की दाल दान करें। धनु राशि। इस सप्ताह आपको सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। आप असहज होने के कारण मानसिक अवसाद से पीड़ित हो सकते हैं। किसी अनुचित निर्णय के कारण आप दिशा से भटक सकते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध तक आय की तुलना में व्यय अधिक होगा। इस अवधि सहकर्मी आपको अधिक सहायता नहीं कर पाएंगे। कार्यस्थल पर आप कुछ बाधाओं का अनुभव कर सकते हैं। आपको वरिष्ठों तथा सहयोगियों के साथ संचार करते समय सौम्य व्यवहार करना होगा। वरिष्ठ अधिकारी का दृष्टिकोण आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। कुछ वित्तीय अवरोधों के कारण आप परेशान हो सकते हैं। चुनौतीपूर्ण समय में आपको तर्क वितर्क से बचना चाहिए। इस अवधि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, परंतु परिवार का वातावरण तनावपूर्ण हो सकता है। इस राशि के व्यवसायी जातक इस सप्ताह निवेश के लिए किसी योजना पर विचार कर सकते हैं, किंतु आपको किसी जोखिम भरी या अवैध योजना में निवेश करने से सावधान रहना होगा, अन्यथा आप स्वयं को धन हानि के अतिरिक्त किसी कानूनी समस्या में भी डाल सकते हैं। परंतु इस अवधि भागीदारी के व्यापार से संबंधित जातकों को उत्तम धन लाभ होने की संभावना बन रही है। सप्ताह की इस अवधि के उपरांत आप अनुभव कर सकते हैं कि आशाजनक स्थिति भी आपको वांछित लाभ देने में असमर्थ है। परिस्थिति निराशाजनक होने की संभावना है, क्योंकि करियर में पुराने मुद्दे पुनः आपके समक्ष आने की संभावना है। इस अवधि आपको अल्पकालिक निवेश करने से बचना होगा। यदि आप स्वयं का घर लेने का विचार बना रहे हैं तो अभी कुछ कठिनाइयां बनी रहेंगी। आपको बड़ी राशि का ऋण लेना पड़ सकता है। आत्मबल की कमी के कारण आप अपनी बात मनवाने के लिए क्रोध कर सकते हैं। आपके प्रतिद्वंद्वी कार्यक्षेत्र में सक्रिय हो सकते हैं। वित्तीय लेन देन में सावधानी बरतें। नौकरी पेशा जातकों का समय तनाव में बीतेगा। अपनी गुप्त बातों को किसी के समक्ष प्रकट ना करें। वो जातक जो माँ अथवा मातृभूमि से दूर हैं, वो इस अवधि जीवन में प्रभावशाली उन्नति कर सकते हैं, परंतु पिता की सेहत परेशानी का कारण बन सकती है। नौकरी कर रहे जातक इस अवधि वरिष्ठ अधिकारी से परेशान हो सकते हैं। इस सप्ताह आपके द्वारा अपेक्षित किसी भी तरह के प्रोत्साहन में देरी होने की संभावना है। संतान की सेहत के कारण परिवार में चिंता का वातावरण हो सकता है। विद्यार्थियों को इस अवधि शुभ ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के परिणाम स्वरूप विद्या अध्ययन में कोई उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। प्रोफेशनल स्टडीज कर रहे जातकों को इंटर्नशिप में जॉब ऑफर हो सकती है। आपके लिए शारीरिक व्यायाम तथा योग करना उचित रहेगा। आपका जीवन साथी या प्रेमी के साथ कुछ घटनाओं के कारण विवाद होने की संभावना है। उपाय: शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करें। मकर राशि। इस सप्ताह आप सकारात्मकता तथा आशावादी मनोदृष्टि के कारण उत्तम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आप अत्यधिक ऊर्जावान व उत्साही होकर कार्य करेंगे। इस अवधि आपकी वित्तीय स्थिति भी सुदृढ़ होने के योग बन रहे हैं, किंतु क्रोध तथा आवेग पर अंकुश रखने से आप लाभदायक स्थिति में हो सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में कार्यस्थल पर कार्य का प्रवाह सुगम तथा संतोषजनक रहेगा। आप स्वयं के लक्ष्यों को कार्य कौशल के सहयोग से प्राप्त करेंगे।
यह सकारात्मक अवधि है, इसमें आपके प्रयासों को सकारात्मक प्रतिफल तथा भावनात्मक संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। आपको कार्यक्षेत्र में कुछ रोमांचक अवसर मिल सकते हैं। किसी व्यापारी अनुबंध अथवा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने से पूर्व स्थिति का भली भांति अवलोकन अवश्य कर लें। योग्य अविवाहित युवा इस अवधि सुयोग्य भावी जीवन साथी से भेंट कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में आप किसी अव्यावहारिक योजना में निवेश कर सकते हैं। आपके कार्यों में विघ्न आ सकते हैं। अधिक कार्य करने से बचें, क्योंकि इस अवधि शारीरिक और मानसिक थकान होने की संभावना अधिक है। वरिष्ठ अधिकारी के साथ व्यवहार में सावधान रहें तथा तर्कों से बचें। स्त्री जातक इस अवधि कुछ उदास हो सकती हैं, परंतु उन्हें साहस व ऊर्जा के साथ विपरीत स्थिति का सामना करना होगा। इस अवधि पैतृक संपत्ति के विवाद का निर्णय आपके पक्ष में आने की संभावना है। जल अथवा स्त्री से संबंधित कार्यों में आपको सावधान रहना होगा। आपको परिवार के सदस्यों से वांछित समर्थन भी प्राप्त हो सकता है। सप्ताह का अंतिम चरण आपके लिए आर्थिक उन्नति तथा कार्यों में प्रगति लेकर आ रहा है। आपके पराक्रम तथा साहस में वृद्धि होगी। आप इच्छित लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम होंगे। कार्यक्षेत्र में आपको कनिष्ठ कर्मचारियों से भरपूर सहयोग मिलेगा। इससे आपको कार्यस्थल पर उत्पादकता तथा स्वयं की कार्य क्षमता में वृद्धि करने में सहायता मिल सकती है, परंतु आपको वाणी व संचार में सावधान रहने की आवश्यकता होगी। कार्यक्षेत्र पर कुछ भी बोलने से पूर्व अपने शब्दों का चयन अच्छे से सोच विचार कर करें। संभव है कि आपकी बात किसी दूसरे रूप में वरिष्ठ अधिकारी के पास पहुंचे। आप मित्रों की सहायता स्वयं की शक्ति से अधिक करते हैं। संभव है कि इस अवधि उधार धन की वापसी बहुत कठिनाई से हो पाए। यदि आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आप इस अवधि भाग्यशाली हो सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ साक्षात्कार के कॉल मिल सकते हैं। आपको उन्हें क्रैक करने के लिए कठोर परिश्रम करना होगा। पारिवारिक समस्या के समाधान के लिए आपको अधिक तर्क वितर्क से बचना होगा। विद्यार्थी शिक्षा के प्रति केंद्रित रहकर वांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने की संभावना है। यदि आपको विगत में कोई रोग था तो आप इस अवधि उससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आपको जीवन साथी के साथ रोमांस करने का उचित अवसर मिल सकता है। उपाय: पीपल के वृक्ष के समीप दीपक जलाएं व हनुमान चालीसा का पाठ करें। कुंभ राशि। इस सप्ताह आप औसत परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि आपको आय तथा व्यय में संतुलन करने में कुछ कठिनाई हो सकती है, किंतु आप पराक्रम व आत्मबल के सहयोग से अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह के आरंभ में कार्यक्षेत्र के अत्यधिक कार्यभार तथा तनाव के कारण आप शारीरिक शिथिलता का अनुभव कर सकते हैं। शत्रु पक्ष के निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप आपको कार्यक्षेत्र के तनाव में वृद्धि हो सकती है। इस अवधि आपको महत्वपूर्ण निर्णय करते समय हड़बड़ी करने से बचना होगा। प्रगति तथा समृद्धि के लिए आपको अनैतिक कार्यों से दूर रहना होगा। इस अवधि आपके व्यय में वृद्धि हो सकती है। शेयर मार्केट अथवा किसी लुभावनी योजना से आपको धन हानि के योग हैं। ईर्ष्या व आवेग के कारण परिवार का वातावरण तनावपूर्ण हो सकता है। कार्यक्षेत्र के लिए यात्रा इस अवधि थकान भरी रह सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में सकारात्मक मनोदृष्टि के कारण आप सुअवसरों का आनंद ले सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपको लाभ होने के योग बन रहे हैं। आप वाणी और कुशल संचार के माध्यम से कार्यक्षेत्र में मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। व्यापारी जातक इस अवधि ग्राहकों के साथ उचित संचार स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं। नौकरी पेशा व व्यापारी जातक अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं, परंतु आपको अपनी गुप्त बातें किसी के समक्ष उजागर नहीं करनी चाहिए। पंचम भाव की सक्रियता के परिणाम स्वरूप आपकी व्यस्तता में वृद्धि हो सकती है। कार्यक्षेत्र से समय निकालकर संबंधियों अथवा परिवार के साथ समय बिताने का संयोग बन सकता है। करियर की दृष्टि से ये अवधि उत्साहजनक हो सकती है और लाभ में भी वृद्धि के योग हैं। यद्यपि व्यय अत्यधिक हो सकता है,
परंतु आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार की संभावना है। इस अवधि आपको स्त्री जातकों से वित्तीय लेन देन में सावधान रहना होगा। आराम तथा उचित निद्रा के अभाव के कारण आपको चिकित्सा उपचार की आवश्यकता हो सकती है। सप्ताह का अंतिम चरण अपेक्षाकृत आपके लिए लाभप्रद हो सकता है। इस अवधि आप सोशल नेटवर्क में वृद्धि कर सकते हैं। आपको नए नए लोगों से संपर्क बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह आपको किए हुए कार्य को पुनः करना पड़ सकता है अथवा किसी दूसरे क्लाइंट के लिए वैसा कार्य पुनः कर सकते हैं। आप बौद्धिक तथा शैक्षिकी चर्चाओं में रुचि ले सकते हैं। जो जातक शिक्षा से संबंधित कार्य कर रहे हैं उनकी स्थिति लाभप्रद हो सकती है। जिन जातकों के ससुराल पक्ष के साथ तनावपूर्ण संबंध हैं, वह इस अवधि संबंधों में सुधार कर सकते हैं। बेरोजगार जातक कुछ कठिनाई के उपरांत मनोवांछित नौकरी या स्वरोजगार आरंभ कर सकते हैं। परिवार के साथ समय बिताने के परिणाम स्वरूप आप आनंद का अनुभव कर सकते हैं। छात्र इस सप्ताह उत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए गुरुजनों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तनाव तथा मानसिक व्याकुलता के कारण आपको कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। जीवन साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का प्रयास करें, जिससे आपके वैवाहिक जीवन को तनाव से मुक्ति प्राप्त हो। उपाय नेत्र चिकित्सालय में दवा बांटें। मीन राशि। इस सप्ताह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। कठोर परिश्रम तथा दृढ़ संकल्प के सहयोग से आप लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि आप मृदु व्यवहार की सहायता से स्वयं को अहंकारी संघर्षों से दूर रख सकते हैं। परंतु ग्रहों की चाल कुछ ऐसी है कि ना चाहते हुए भी संघर्ष के अवसर हो सकते हैं। इस कारण आपको निराशा तथा तनावपूर्ण क्षणों का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के आरंभ में आप स्वयं की मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। व्यापारी जातक इस अवधि उत्तम धन लाभ कमा सकते हैं। नौकरी कर रहे जातक अपने वरिष्ठ अधिकारी से सराहना प्राप्त कर सकते हैं। विदेश से संबंधित कंपनी अथवा विदेश से व्यापार कर रहे जातक इस अवधि कार्यक्षेत्र में विस्तार कर सकते हैं। आप उत्साह व स्फूर्ति के सहयोग से शत्रु पक्ष के षड्यंत्रों को निष्फल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप सरकार से संबंधित कार्यों में सफल हो सकते हैं। संभव है कि इस अवधि आप किसी सरकारी विभाग के साथ व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त कर लें। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप नई तकनीक सीखने का प्रयास कर सकते हैं। विनिर्माण क्षेत्र से संबंधित जातकों को व्यापार में उत्तम लाभ होगा। नए व्यवसाय में आपके सफल होने के योग हैं। आप कठोर परिश्रम के सहयोग से आय के नए स्रोत विकसित कर सकते हैं। इस अवधि आप सौम्य व्यवहार से कुछ नए लोगों से मित्रता कर सकते हैं। अध्यात्म की ओर आपके रुझान में वृद्धि के योग हैं। ग्रहों के अनुकूल गोचर के कारण आपको विगत में किए कठोर परिश्रम से उत्तम लाभ प्राप्त होगा, जिसकी सहायता से आप उधार या बैंक के ऋण को चुकाने की स्थिति में हो सकते हैं। व्यापारी जातकों को इस अवधि परिवार के किसी बुजुर्ग से आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा। इससे आप व्यापार में विस्तार के लिए अधिक परिश्रम कर सकते हैं। किंतु निवेश करते समय आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी तथा नई प्रवृत्तियों को ध्यान में रखना होगा। अवसरों का उत्तम लाभ उठाने के लिए आपको स्वभाव में लचीला होना होगा। आप स्वयं के कौशल में सुधार का प्रयास कर सकते हैं। इससे कार्यस्थल पर आपको वांछित पहचान तथा पदोन्नति प्राप्त हो सकती है। अपनी योजनाओं को तब तक गोपनीय रखें जब तक कि उन्हें पूर्ण ना कर लें। शेयर बाजार में कार्य कर रहे जातकों के लिए समय अनुकूल नहीं है। उन्हें निवेश धैर्य तथा गणनात्मक प्रक्रिया के उपरांत ही करना चाहिए। आप संतान के लिए अतिसंरक्षित हो सकते हैं। इससे संतान का विकास बाधित हो सकता है। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। वो समय का सदुपयोग करते हुए मनोवांछित विषय में ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। सरकारी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं तथा प्रतियोगी परीक्षा अथवा साक्षात्कार में सफलता की संभावना है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्षमता से अधिक कार्य इस अवधि ना करें। आपके प्रणय जीवन में सामंजस्य बने रहने की संभावना है।
दाम्पत्य जीवन में भी आनंद का वातावरण बना रहेगा। उपाय: गाय को गुड़ वाली रोटी खिलाएं तथा नित्य सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें।